पेट्रोल की कीमत कैसे कम करें, कोई जादू का चिराग है तो बता दें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन से मशवरा मांग लिया। अपनी ट्वीट में कहा, अपोजिशन की जमातें पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। अब अपोजिशन बताए कि बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुँच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज ईमान तक पहुंच गई। सेनेट इजलास में अपोजिशन का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, ईमान में फौरी बहस करवाने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट खामोश करवाते रहे, कहा वक्फा सवालात के बाद इस पर बात कर लें। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा पेट्रोल अवाम की पहुंच से दूर हो चुका, हुकूमत यूं अवाम पर बोझ न डाले, हुकूमत टैक्स कलेक्शन निज़ाम को बेहतर करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, शहरियों ने पुरानी साइकिलें निकाल ली। कोयटा में शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया, मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल चलाने लगे। पेट्रोल पंप्स पर खरीदारों में वाज़ेह कमी, शहरी सरापा एहतजाज। शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला फौरी तौर पर वापस दे। उधर बहावल नगर में भी शहरियों ने साइकिलें इस्तेमाल करना शुरू कर दी। पुरानी साइकिलें मुरम्मत कराने के लिए मिस्त्री की दुकान पर रश लग गया। बलोचिस्तान के इलाके बोलान के करीब अमान बरादरी का 5 अफराद के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज। किसी के मुकाम पर सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर धरना कल से जारी। कोयटा का पंजाब और सिंध से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। कौमी शाहराह बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुश्किलात का सामना, मुज़ाहिरीन और किसी इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुज़ाहिरीन का कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा, कहते हैं कातलों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम कौमी शाहराह को नहीं खोलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर के तलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, स्कॉलरशिप से मुतालिक तलबा शिकायत करते थे, हमें नज़रअंदाज किया जाता है। तलबा की शिकायत पर मैंने फैसला किया, मॉडर्न सिस्टम लाएंगे। स्कॉलरशिप्स के पैसे ख़त्म होने पर तलबा को मुश्किलात का सामना था। जब इक़्तिदार में आए तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कितनी स्कॉलरशिप्स हैं। कई मज़ामीन की पाकिस्तान में अहमियत ही ख़त्म हो गई है। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज कुछ देर में अदालत में पेश होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने मरियम नवाज के वकील को ट्रस्ट डीड से मुतालिक तमाम दस्तावेजात पढ़कर आने की हिदायत की थी। लाहौर हाईकोर्ट बार की तकरीब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच गए। बार के अहदेदारों ने शानदार इस्तकबाल किया, गुलदस्ता भी पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर मौजूद, कुछ देर में वकला से खिताब करेंगे, सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से आगाह करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की इस्लामाबाद आमद। बिल गेट्स का इंसदादे पोलियो प्रोग्राम का दौरा। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर शहजाद बेग ने ब्रीफिंग दी। बिल गेट्स को कोरोना पोलियो की रोकथाम से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। बिल गेट्स NCOC हेडक्वार्टर्स का भी दौरा करेंगे। मुल्क की मईशत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का किरदार इंतहाई अहम है। कोरोना के बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाई, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर उनके एतमाद का मज़हर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दुबई में पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी से खिताब, कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए कानून साजी की। जब आपको वोट का इख्तियार मिलेगा तो पॉलिसी साजी में आपकी आवाज़ को तक़वियत मिलेगी। मुल्क भर
भर में कोरोना वायरस के वार जारी। मुहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 40 जानें ले ली। 24 घंटे में मजीद 2870 नए केस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 5.55% रिकॉर्ड की गई। सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मोहसिन बेग की अहलिया ने दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। पुलिस ने थाना मारगला में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह कल समाअत करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर FIA और पुलिस के 2 छापे। मोहसिन बेग को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। 2 मुकदमात दर्ज, दहशतगर्दी समेत दीगर दिफा शामिल, बेटा भी नामजद। FIA हुकाम के मुताबिक वफाकी वजीर मुराद सईद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापा गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत की IG को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला शिकाया सेल के वाइस चेयरमैन नासिर बशीर सलमान वज़ीर आला का कोऑर्डिनेटर बराए बिजनेस एंड ट्रेड अफेयर्स मुकर्रर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नई तैनाती के लिए नासिर बशीर सलमान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, उम्मीद है कि आप ताजिर और कारोबारी बरादरी के मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, पंजाब की तरक्की की स्पीड तमाम सूबों से ज़्यादा है, लेकिन अपोजिशन परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि साजिशों पर सियासत करना चाहती है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स झूठ का पलंदा है। हुकूमत का नवाज शरीफ के डॉक्टर से रब्ता। अटॉर्नी जनरल का मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए डॉक्टर डेविड लॉरेंस को खत लिखा। पाकिस्तानी डॉक्टर आपसे मिलकर नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तस्दीक करना चाहते हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई अंडरटेकिंग की रोशनी में कार्रवाई हो रही है। बताया जाए, पाकिस्तानी डॉक्टर कब आपसे मिलकर मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा ले सकते हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लिए बगैर पाकिस्तानी डॉक्टर्स कोई राय देने से कासिर हैं। पंजाब में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब के 17 अज़लां में पहले मरहले में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात DG खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लिया और विहाड़ी में होंगे। बहावलपुर, साहिवाल, पाकपतन और टोबा टेक सिंह भी शामिल। खुशाब, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और अटक भी पहले मरहले में शामिल। अपोजिशन के राब्तों के बाद इस्लामाबाद में काफ लीग की अहम बैठक। काफ लीग के एलामिये के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही ने अपोजिशन रहनुमाओं से हालिया मुलाकातों पर पार्टी अरकान को एतमाद में लिया। तमाम अरकान असम्बली ने चौधरी परवेज़ इलाही को फैसलों का इख्तियार दे दिया। मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली का पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार। उन्होंने कहा, पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस दिया जाए। आम आदमी को रिलीफ न दिया गया तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोई जादू का चिराग हो तो बता दें, पेट्रोल की कीमत कैसे कम करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन से मशवरा मांग लिया। अपनी ट्वीट में कहा, अपोजिशन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही है, लेकिन किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। अपोजिशन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। अपोजिशन बताए, बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। कोई जादू का चिराग है तो बता दें, पेट्रोल की कीमत कैसे कम करें। फवाद चौधरी ने अपोजिशन से मशवरा मांग लिया। उन्होंने कहा, अपोजिशन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही है, लेकिन किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में यह भी कहा कि अपोजिशन बताए, बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे कम करे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज ऐवानों तक पहुंच गई। सेनेट इजलास में अपोजिशन का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज ऐवानों तक पहुंच गई। सेनेट इजलास में अपोजिशन का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी की। ऐवान में फौरी बहस करवाने का मुतालबा भी किया गया। चेयरमैन सेनेट खामोश करवाते रहे। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पेट्रोल अवाम की पहुंच से दूर हो चुका है, हुकूमत अवाम पर यूं बोझ न डाले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज ऐवानों तक पहुंच गई। ऐवान में भी इस पर बहस होती रही। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर के तलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। तकरीर के खिताब में वजीर आज़म ने कहा, स्कॉलरशिप से मुतल्लिक तलबा शिकायत करते थे, हमें नज़रअंदाज किया जाता है। तलबा की शिकायत पर मैंने फैसला किया, मॉडर्न सिस्टम लाएंगे। अहम खबर, वजीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर के तलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, स्कॉलरशिप से मुतल्लिक तलबा शिकायत करते थे, हमें नज़रअंदाज किया जाता है। क्यों ना हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दें कि सारे कंप्लेंट्स भी एक जगह पे आए, वेरिफिकेशन एक जगह से हो कि क्या क्राइटेरियन क्या स्कॉलरशिप्स देने का, फिर किन सब्जेक्ट्स पे स्कॉलरशिप्स देनी है, क्योंकि आप स्कॉलरशिप्स के जरिए डिफाइन कर सकते हैं कि मुल्क का तालीम का रास्ता क्या होना चाहिए। क्योंकि कई स्कॉलरशिप्स हैं जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, मुल्क की क्या ज़रूरियात हैं और स्कॉलरशिप्स किस सब्जेक्ट के लिए मिल रही है, उसका कनेक्शन ही नहीं है। तो जो तालीम का निज़ाम है उसकी सबसे बड़ी, जो अगर मैं कहूँ कि तालीम का निज़ाम हम बना रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? उसका सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए नेशन बिल्डिंग। सेकेंडली, वो तालीम जो नेशन को बिल्ड करे, उस तरह के सब्जेक्ट्स को प्रमोट किया जाए। सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मोहसिन बेग की अहलिया ने दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा कर दी। सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मोहसिन बेग की अहलिया की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। अदालत ने मोहसिन बेग की अहलिया की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत ने मोहसिन बेग की अहलिया की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। पुलिस ने थाना मागला में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। सहाफ़ियों का मोहसिन बेग से इजहार यकजहती, सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। पुलिस और FIA ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर सहाफ़ियों का इजहार यकजहती, सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। पुलिस और FIA ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। कल की गिरफ्तारी के वाक़े के बाद सहाफ़ियों की जानिब से मोहसिन बेग से इजहार यकजहती किया गया। इजहार यकजहती में सेनेट इजलास से सहाफ़ियों की जानिब से वॉकआउट किया गया। बिलावल भुट्टो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे हैं। The relationship between Shaheed Mohtरमा Benazir Bhutto and the legal fraternity are part of the history of Pakistan. The law is the glue that binds society together. Law is the bridge between the state and the people. Without the law, no progress is possible. No civilized society is possible. No democracy is possible. My party and I have a special relationship with the law. When the Pakistan People's Party was formed in this very city of Lahore, a leading newspaper, Dawn, reported, and I quote, "A group of briefless lawyers have formed a party." 55 years later, the party formed by lawyers